अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना अस्कर अली। यहाँ पर भाई ले आए हैं आपके लिए Redmi Note 13 सीरीज का छोटा भाई Redmi Note 13। जी हाँ भाई, ये 60,000 रुपए की प्राइस में लॉन्च किया गया है। 8GB 256GB, इसमें एक और भी वेरिएंट है 8/128 वाला जो कि 55,000 रुपए में वो कुछ दिन तक अवेलेबल होगा, लेकिन इसके साथ 8GB 256 वाले लॉन्च किया गया था। अब Redmi Note 12 इससे लॉन्च हुआ था, उसका बड़ा भाई है। Redmi Note 12 एंड Note 13 में कोई डिफरेंस रखा भी गया है या नहीं रखा गया है, सिर्फ डिजाइन को चेंज किया गया है, ये आपको बताएंगे दोस्तों। हकीकत असल में क्या है, असली सच आपको बताएंगे। Redmi Note 13 आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको एक नहीं काफी फायदे होने वाले अनबॉक्सिंग, कंपैरिजन, रिव्यूज, PUBG टेस्ट, कैमरा टेस्ट, प्राइस लिस्ट वीडियोस इंशाल्लाह आपको टाइम पर मिलती रहेंगी। यहां पर भाई सबसे पहले अगर देखें तो आपको बॉक्स पर ये व्हाइट बॉक्स मिलता है और फोन की फोटो बनी हुई है। इसके अलावा बॉक्स पर कोई हाईलाइट्स इतनी मेंशन की नहीं गई। मिंट ग्रीन हमारे पास कलर है, इसके अलावा दो कलर्स और अवेलेबल होते हैं। हमारे पास मिंट ग्रीन है। यहां पर जल्दी से डब्बे को ओपन करते हैं, तो डब्बे को ओपन करते सामने की तरफ लिड है जिसमें आपको एक कवर मिल जाता है, तो फुल कवर है, मतलब कि फोन को कवर कर लेता है और थोड़ा सा हार्ड सा है, निशान साइड से डाल सकता है। एक गाइडलाइंस मिल जाती है, सिम जेटर टूल मिल जाता है। उसके बाद फोन है, फोन की डिटेल से बाद में बात करते हैं। 33 वोल्ट का आपको पावर ब्रेक मिलता है जो कि Note 12 में भी था, और यहाँ पर टाइप सी वाली चार्जिंग केबल मिलती है, तो अपग्रेड नहीं है। यहाँ पर जैसे हम फोन की तरफ आए, फोन को अनरैप करते ही सामने की तरफ आपको डिजाइन ये मिलता है। जी हाँ भाई, यहाँ पर बैक से आपको बिल्कुल फ्लैट डिजाइन मिल जाता है। मतलब Note 12 में थोड़े से बम्प थे साइड पर, और फुली यहाँ पर कैमरा बम्प है, लेकिन साइड पे कैमरास की कोई डिजाइन नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है। प्लास्टिक बॉडी है, ये पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है ये फोन, मतलब कि ग्लास बैक नहीं दिया गया। प्राइस भी ज्यादा कर दी गई है और ग्लास बैक भी नहीं है। यहाँ पर डिजाइनिंग ओवरऑल थोड़ी चेंज की है और खूबसूरत डिजाइन लग रहा है बैक से, और शाइनी लुक आपको प्रोवाइड कर देगा ये फोन। ये चीज है, बैक से 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा, 108+8+2 मेगापिक्सल का, और उसके साथ आपको एलईडी फ्लैश लाइट आपको देखने को मिलती है। यहीं कहीं Redmi की ब्रांडिंग है, और 5000 mAh की बैटरी जिसके साथ 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है। राइट साइड पर इस फोन के आपको पावर लॉक अनलॉक वाला बटन मिल जाता है, साथ ही वॉल्यूम की रॉकर्स हैं। अप साइड पर सेकेंडरी माइक मिल जाता है, IR ब्लास्टर रिमोट कंट्रोल। सेकेंडरी आपको स्पीकर मिल जाता है, 2 स्पीकर्स हैं, और इसके साथ आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक। लेफ्ट साइड बिल्कुल खाली है। डाउन साइड पर यहां पर आपको सिम ट्रे जो मिल जाती है वो आपको 2 स्लॉट वाली मिलती है, मतलब कि 2 सिम्स एक टाइम पर यूज कर पाएंगे, या एक SD कार्ड एक सिम कार्ड यूज कर पाएंगे। हाइब्रिड वाला सिस्टम है। यहां पर टाइप सी वाली चार्जिंग पोर्ट मिल गई है, और फर्स्ट माइक इसको इस फोन का मिलता है, और फर्स्ट स्पीकर इस फोन का मिल जाता है। सामने की तरफ जैसे फोन को घुमाते हैं तो आपको कुछ डिस्प्ले जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम Redmi Note 13 Pro वाला मिलता है। अगर आपने नहीं देखी अनबॉक्सिंग तो आप देख सकते हैं Note 13 Pro की। तो आपको बेजल लेस, मतलब डिस्प्ले काफी कम बेजल्स किए गए, और आपको मजा देगा दोस्तों ये डिस्प्ले फुल व्यू का। फ्रंट कैमरा बिल्कुल सेम रखा गया है, 16 मेगापिक्सल का। 13 Pro का भी यही था, और यहाँ पर डिस्प्ले बिल्कुल सेम टू सेम है। एक एमोलेड पैनल 6.67 इंचेस का, यहाँ पर भी फुल HD प्लस है, और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। Note 13 Pro की अनबॉक्सिंग में हमने वो लिखाई में थोड़ी सी गलती कर दी कि कॉपी करते हुए दूसरे फोन की, तो वहां पर हमने जो टेक्स्ट थे वो IPS वाले और उल्टे सीधे लिखे हुए थे, तो वही भूल गए थे हम लिखना, लेकिन बताया हमने सही था। यहाँ पर डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह ठीक मिल जाती है, अच्छी है, लेकिन 13 Pro की थोड़ी सी ज्यादा ब्राइटनेस थी दोस्तों, ब्राइटर था डिस्प्ले। उस हिसाब से इतना ब्राइटर नहीं है डिस्प्ले, बट ये है कि आपको Note 12 से इंप्रूव्ड नहीं मिलता। हाँ, ये है कि थोड़े बेजल्स कम किए गए, बाकी 120 हर्ट्ज वहां भी था, यहाँ भी 120 हर्ट्ज है, तो डिस्प्ले में कोई फर्क ज्यादा नहीं रखा गया। जिसके हिसाब से यहाँ पर टच रेस्पॉन्स वगैरह अगर देखें तो आपको वही सॉफ्टवेयर में जो बग्स वगैरह मिलते हैं उसी वजह से, बाकी ये चीज़ थोड़ी सी ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। बाकी आपको आइकन्स वगैरह और ये चीज़ सॉफ्टवेयर वगैरह खूबसूरत मिलता है, ये चीज़ है। यहाँ पर Android 13 के साथ आपको मिलता है ये फ़ोन, और MIUI 14 मिलता है। तो सॉफ्टवेयर में जो बग्स है दोस्तों वो चीज़ बरकरार है, यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बग्स ख़त्म नहीं होते। यहाँ पर एप्लीकेशन भी हमने इतनी इंस्टॉल की नहीं है, तो उसके अलावा भी कहीं कहीं एप्लीकेशन ओपन करते हुए थोड़ा सा मसला बनता है। ये हैंग की प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, बग्स की प्रॉब्लम है। और इसमें यहाँ पर आपको ऑप्शंस जो है वो काफी मिल जाते हैं। यहाँ पर पावर सेविंग मोड, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, रीडिंग मोड, डॉल्बी एटमॉस वाले और फ्लोटिंग विंडोज वाले काफी ऑप्शंस मिल जाते हैं, बेड टाइम वगैरह। और इसके साथ प्रोसेसर जो है वो डाउनग्रेड है।
मतलब कि वही प्रोसेसर उठाकर लगा दिया गया है, स्नैपड्रैगन 685 वाला। 6 नैनोमीटर वाला जरूर है ये प्रोसेसर, लेकिन आपको ये हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। अदर कंट्रीज में 5G वाला लॉन्च किया गया है डायमेंसिटी प्रोसेसर के साथ, लेकिन यहां पर मत मर गई है भाई, यहां पर 685 के साथ लॉन्च कर दिया है। मतलब पाकिस्तानी अवाम है कि भाई डिजाइन देखकर खरीद ले, कोई मसला नहीं, 4G वाला लॉन्च कर देते हैं। तो बिल्कुल डाउनग्रेड प्रोसेसर है दोस्तों, गेमिंग अच्छी नहीं चलेगी, पबजी वगैरह आप प्ले करेंगे लैग करेगा बहुत ये फोन, और आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं करने वाला। एंटूटू बेंचमार्क स्कोर यही 2,85,90 के करीब करीब आपको मिलेंगे। तो G85 से ये कम प्रोसेसर आप डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब कि G85 के बराबर का भी करें, बट आउटडेटेड प्रोसेसर है दोस्तों, पुराना है और डाउनग्रेड है बहुत ज्यादा। तो स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट मिलता है, ये इंप्रूवमेंट है। वहां पर साइड था जो कि फास्ट है, फास्ट कह सकते हैं, इंस्टेंट नहीं है, फास्ट है। यहां पर फेस आईडी देखिए ठीक काम कर रही है दोस्तों, बिल्कुल इंस्टेंट नहीं कह सकते लेकिन फास्ट दी गई। और इसमें आपको एक और चीज भी मिलती है दोस्तों अपग्रेड, ये कि आपको हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है। मकसद ये कि आपको यहां पर जैसे फिंगर रखेंगे तो आपको ये ब्लड प्रेशर मैयर करके बताएगा, बीपीएम एंड हार्ट रेट, जो दिल की धड़कन है वो मैयर करके बताएगा। गलत बताएगा या सही बताएगा, कुछ एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ रहा था लेकिन ठीक था, फिर भी एक फीचर दिया गया है। इसके साथ आप कैमरा में लिए चलते हैं, आपको फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड आपको दिया गया है। मोर में आपको ऑप्शंस वही मिलते हैं। स्लो मोशन 120 fps में 720p में रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इसके साथ साथ लॉन्ग एक्सपोजर वगैरह और पैनोरामा शॉर्ट वीडियो वगैरह ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर वीडियो 1080p में 30 fps तक ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। 108 मेगापिक्सल वाला मोड है, लाइव फोटो लेते हैं 108 मेगापिक्सल में, तो रिजल्ट ठीक मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर फ्रंट बैक कैमरा से हमने सैंपल्स लिए हैं काफी ज्यादा दोस्तों। 108 मेगापिक्सल की डिटेलिंग कुछ ठीक आ जाती है, लेकिन सिंपल फोटो लें वहां पर कुछ डिटेल मिस आउट करता नजर आएगा। ये चीज दोस्तों डिफरेंस जरूर दिए गए हैं। लो लाइट में रिजल्ट देख सकते हैं आप, कुछ लाइटिंग कंडीशन में, डे लाइट में रिजल्ट देख सकते हैं। तो मिक्सअप करके हमने सैंपल रखे हैं फ्रंट बैक कैमरा के। फ्रंट थोड़ा सा कमजोर है यहाँ पर कैमरा दोस्तों। 13 प्रो का कुछ मुझे ठीक लगा था, शायद ऑप्टिमाइजेशन कुछ बेहतर थी, लेकिन यहाँ पर 16 उस हिसाब से ज्यादा रिजल्ट भी प्रोवाइड करता। शायद सेंसर में कोई डिफरेंस रखा गया है, बट फ्रंट एंड बैक कैमरा के मिक्सअप सैंपल मिलाकर आप देखिए और आप बताइएगा कि रिजल्ट आपको कैसा लगा। यहाँ पर 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, बैक से 1080p 30 fps में। ये देखिए एक्सपोजर कैसा हो रहा है दोस्तों, ये देखिए ये कम ज्यादा दोस्तों। ये फेक कैमरा, ये देखिए कलर चेंज कैसे कर रहा है, ये देखिए यही चीज है दोस्तों, ये फेक सेंसर का यही इशू होता है। ये देखिए तो फेक सेंसर लगाया गया, ये अच्छा सेंसर नहीं लगाया गया। ऑप्टिमाइजेशन शायद बग्स की वजह से या किस वजह से, ये देखिए बिल्कुल फीका रिजल्ट है। हालांकि 108 मेगापिक्सल का जो रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, ऑप्टिमाइज होना चाहिए। पहले भी Xiaomi के फोन्स आए, बट यहां पर तो बिल्कुल ही सत्यानाश हुआ पड़ा है। यहां पर देखिए रिजल्ट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अनबॉक्सिंग के साथ ये एक्सपीरियंस देना आपको लाजमी था ताकि आपको पता चले। ये देखिए फ्रंट कैमरा दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि फ्रंट कैमरा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। यहां पर अनबॉक्सिंग के हिसाब से आपको हम यहां पर देना चाहेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है। यहां पर दोस्तों फ्रंट कैमरा उस हिसाब से आपको मजे का काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये देखिए येलो शून, ओवर एक्सपोज थोड़े से कलर्स हैं, और एक्सपोजर भी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीजें हैं दोस्तों, काम करने की जरूरत है। बस अभी आप ही देख सकते हैं, हम क्या बताएं आपको नॉर्मल रिजल्ट। यहाँ पर दोस्तों डॉल्बी एटमॉस वाले ड्यूल स्पीकर हैं। तो साउंड क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, बेस वगैरह अच्छी दी गई है। ज़्यादा हाई साउंड नहीं कह सकते, ज़्यादा आवाज़ जो है, लेकिन बेस अच्छी दी गई, ये चीज़ है। तो काफ़ी लोग हमें कहते हैं कि चेक करवाएं, तो इसलिए हमने चेक करा दिया। फाइनल रिकमेंडेशन दोस्तों देना चाहूँगा, बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन आप भी देख सकते हैं कि Redmi Note 12 से एक तो प्रोसेसर अपग्रेड नहीं किया गया, चार्जिंग भी वही रखी गई है, डिज़ाइन में अपग्रेड किया गया है, और कैमरा में भी 108 मेगापिक्सल का अपग्रेड है, नंबरिंग का अपग्रेड है। वो कैमरा में इतना डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आया, चलो 108 मेगापिक्सल का मान लेते हैं। डिज़ाइन की अपग्रेड है, और यहाँ पर डिस्प्ले वही है, 120 हर्ट्ज एमोलेड वही जो रखा गया था। यहाँ पर स्क्रीन फिंगरप्रिंट की इंप्रूवमेंट है। बाकी दोस्तों इतनी खास इंप्रूवमेंट मुझे नजर नहीं आया, और प्राइसिंग भी 60,000 कर दी है। पहले कुछ और दौर था, अब फोन्स की कंपटीशन, कंपनीज की कंपटीशन बढ़ चुकी है, तो प्राइसिंग ज्यादा से ज्यादा इसकी 45,000 तक होनी चाहिए, क्योंकि 8256 वाले जो है फोन्स एमोलेड स्क्रीन के साथ 40,000 में मिल रहे हैं, लेकिन प्रोसेसर कम है। इसका प्रोसेसर चलो इन्होंने G85 डाला है, तो फिर उस हिसाब से प्रोसेसर की प्राइस जो है 40,000 42,000 होनी चाहिए। 60,000 प्राइस बहुत ओवर प्राइस है। अब आप क्या एग्री करते हैं हमारे साथ? क्या वाकई ये सही बात
बात है या नहीं, तो ये कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, नए जो लोग आए चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।